आज की सबसे बड़ी खबर जिसके बारे में पूरे दिन चर्चा होती रही वो है भारतीय क्रिकेट टीम की ऑस्ट्रेलिया पर हुई विजय। दिन भर आप सब इसके बारे में बात कर रहे होंगे। आपने ये तो देख लिया होगा कि किसने कितने रन बनाए, किसने कितने विकेट लिए, स्कोर बोर्ड अब तक आपने देख लिया होगा। नहीं देखा होगा तो कल सुबह अखबारों में आप पढ़ सकते हैं। आज का जो हमारा विश्लेषण है वो मैच पर नहीं है, वो विश्लेषण ये है कि आज के मैच से और आज जिस तरह भारत की टीम जीती उससे आप लोग क्या सीख सकते हैं। इसे खेल की खबर मत समझिए, इसे क्रिकेट की खबर मत समझिए। ये इस आज जो कुछ हुआ है इसमें एक लाइफ लेसन छुपा हुआ है। तो ड्रेसिंग रूम में कैसे तालियां बज रही हैं, कैसे जश्न मनाया जा रहा है, और ये बिल्कुल युवा टीम है, नई टीम है। भारतीय क्रिकेट और हमारे समाज के साथ कुछ अजीब सा संयोग है। हमारे देश में जब भी कोई बड़ा और अनुभवी खिलाड़ी रिटायर होता है तो लोग कहने लगते हैं कि बस अब भारत का क्रिकेट समाप्त हो गया। आपको याद होगा जब सचिन तेंदुलकर रिटायर हुए थे तो भारत के लोगों की दिलचस्पी क्रिकेट से ऐसा लगा जैसे खत्म हो गई। उन्हें लगा कि अब तो भारतीय टीम समाप्त हो गई, सचिन के बाद अब टीम को कौन जिताएगा। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी का जमाना आया और जब वो रिटायर हुए तब भी लोगों को यह लगा कि अब तो बस सब कुछ खत्म हो गया, अब भारतीय टीम में कुछ नहीं बचा। फिर विराट कोहली का जमाना आया और जब इस बार विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया दौरा बीच में ही छोड़कर वापस अपने घर आ गए क्योंकि वो पिता बनने वाले थे और उन्हें छुट्टियां चाहिए थी, तब क्रिकेट के सारे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स दुनिया भर के, चाहे अपने देश के हों या बाहर के हों, ये कहने लगे कि अब तो ये टेस्ट सीरीज भारत के हाथ से निकल गई क्योंकि विराट कोहली खेलेंगे नहीं। ये जो टीम आज खेल रही थी इसे आप भारत की ए टीम नहीं, बी टीम भी नहीं, शायद आप इसे सी टीम कहेंगे। और आप सोचिए, भारत की इस बिल्कुल अनुभवहीन सी टीम ने ऑस्ट्रेलिया की इतनी शक्तिशाली ए टीम को हरा दिया। अब इससे आप क्या सीख सकते हैं? अब हम आपके साथ क्रिकेट की पिच पर जिंदगी के दो बड़े सवालों का विश्लेषण करेंगे। आप अपनी जिंदगी में किसे महत्व देते हैं, बड़े नाम को या बड़े काम को? बहुत बार ऐसा होता है जब आप बड़े बड़े नामों के बोझ में दब जाते हैं। आपके लिए अनुभव और बड़ा नाम ज्यादा जरूरी है या फिर योग्यता और सफलता की जिद ज्यादा जरूरी है? ये आप सोचिए। ये दो फॉर्मूले हम आज आपको दिखा रहे हैं। एक फॉर्मूला है अनुभव और बड़ा नाम और दूसरा फॉर्मूला है योग्यता और जीत का जुनून। आज जो हमारी टीम जीती है वो फॉर्मूला बी की वजह से जीती है और वो फॉर्मूला है योग्यता और जीत का जुनून। क्योंकि योग्यता तो इन खिलाड़ियों में थी, ये सारे युवा खिलाड़ी हैं, इनमें योग्यता है लेकिन नाम बड़े नहीं हैं, ये सुपरस्टार नहीं हैं, ये बड़े बड़े विज्ञापनों में नहीं आते, ये करोड़ों रुपया नहीं कमाते। ये अभी बहुत लंबा संघर्ष करके किसी तरह से टीम में आए हैं और बड़ी मुश्किल से इन्हें अपने देश के लिए खेलने का मौका मिला है और ये जानते हैं उस मौके की कीमत क्या है। और दूसरी बड़ी बात यह है क्योंकि युवा हैं, बड़ी मुश्किल से इस मुकाम तक पहुंचे हैं, इसलिए जीत का जज्बा इनमें कूट कूट कर भरा हुआ है। और यही बात इन खिलाड़ियों को बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है, बाकी के सुपरस्टार खिलाड़ियों से अलग बनाती है जो कि एक एक दिन में करोड़ों रुपया कमाते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, विज्ञापन भी करते हैं, शूटिंग भी करते हैं, रिबन भी काटते हैं, उद्घाटन भी करते हैं। यानी टोटल एक 360 डिग्री जो सेलिब्रिटी का जीवन होता है वो उस सेलिब्रिटी के जीवन को जीते हैं। लेकिन ये जो नए लड़के हैं जो पहली बार शायद उन्हें यह मौका मिला है कि देश के लिए कुछ कर सकें और उन्होंने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमने आज अनुभव और योग्यता के महत्व पर आप सब के लिए एक विश्लेषण तैयार किया है, खास तौर पर हमारे देश के युवाओं के लिए। इसलिए फिर से कह रहे हैं, ये खेल की खबर नहीं है, ये क्रिकेट की खबर नहीं है, ये मैच में जीत की खबर नहीं है, ये जीवन की खबर है। और जैसा कि आप जानते हैं, आज भारत की युवा और बहुत कम अनुभवी टीम ने ऑस्ट्रेलिया की बेहद शक्तिशाली और अनुभवी टीम को टेस्ट मैच में हरा दिया और सीरीज भी जीत ली। इस मैच को आंकड़ों की नजर से मत देखिए, रन और विकेट की नजर से मत तोलिए। इस मैच ने बहुत सारी गलतफहमियों को तोड़ दिया है।
मन को न जाने कितने वहम से आजाद कर दिया है। और आप जानते हैं और मानते भी हैं कि वनडे और T20 क्रिकेट में जोश का जोर होता है, लेकिन टेस्ट मैच में अनुभव और होश की जरूरत होती है। लेकिन भारत की टीम ने इस अवधारणा को भी गलत साबित कर दिया। आप कह सकते हैं कि यह जीत एक अपवाद है और इतिहास अपवादों से नहीं बनता, पर मेरा मानना है कि अपवाद ही जिंदगी में आगे बढ़ने और नया करने की प्रेरणा देते हैं और हमेशा याद रहते हैं, जबकि इतिहास तो तारीखों में एक ना एक दिन बदल ही जाता है। 15 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में गैबा के मैदान में यह टेस्ट मैच शुरू हुआ था। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 4 टेस्ट मैच में से दोनों टीम 1-1 की बराबरी पर थीं और इस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया की टीम पिछले 32 साल से आज तक कोई मैच नहीं हारी और भारत को टीम में खिलाने के लिए 11 फिट खिलाड़ी भी इस बार मिल नहीं रहे थे। आपने देखा होगा, मजाक चल रहा था हमारे देश में, ऑस्ट्रेलिया में भी, कि भारत को 11 फिट लोगों की तलाश है। अगर आप पूरी तरह से फिट हैं तो भारत की टीम में खेल सकते हैं, क्योंकि भारत को 11 फिट खिलाड़ी भी मिल नहीं रहे थे। टीम इंडिया के इसी संकट को दिखाने वाली एक लिस्ट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही थी। आप देखिए, अभी आपकी स्क्रीन पर वो लिस्ट है। ये 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ भारतीय क्रिकेट टीम के उन अनुभवी और बड़े खिलाड़ियों के नाम हैं जो इस मैच में नहीं खेल रहे थे। इन खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 कहा जा रहा था। और दूसरे हिस्से में उन बहुत ही कम और नए खिलाड़ियों के नाम हैं, कम अनुभवी खिलाड़ियों के नाम हैं, जिनसे यह मैच खेलने और जीतने की उम्मीद थी। उन्हें मिसिंग 11 कहा जा रहा था। यानी बड़े नाम और अनुभव पर विश्वास करने वाले इतिहास रचने वाली टीम पर शक कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर भारत से 20 खिलाड़ियों की टीम गई थी। इसमें से अनुभवी और बड़े नाम वाले ज्यादातर खिलाड़ी अनफिट हो गए थे, उन्हें चोटें लग गई थी। कप्तान विराट कोहली सीरीज को बीच में छोड़कर छुट्टी पर भारत लौट आए थे, क्योंकि वो पिता बनने वाले थे। पर जिस टीम को अनुभव में कमजोर और छोटे नाम वाली टीम कहा जा रहा था, उसी टीम ने 328 रन का पीछा करते हुए 3 विकेट से यह मैच जीत लिया। और यह तब हुआ जबकि इस मैच की पहली पारी में भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया से पीछे थी। फिर दूसरी पारी में दबाव के बावजूद भारतीय टीम ने कमबैक किया और फिर मैच जीत लिया। अनुभव और योग्यता में किसका पलड़ा भारी है, लीडर और टीम में कौन बड़ा है, इसका जवाब जानने के लिए एक छोटा सा अंक गणित आपके साथ आज शेयर कर रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहे 11 खिलाड़ियों ने मिलकर अब तक 526 टेस्ट मैच खेले हैं। यह अनुभव बता रहे हैं आपको। भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच जो अनुभव है, उसकी तुलना ऑस्ट्रेलिया की टीम ने कुल मिलाकर सारे 11 खिलाड़ियों ने 526 टेस्ट मैच खेले हैं, 1296 विकेट सबने मिलकर लिए हैं और 24,397 रन इन्होंने बनाए हैं। जबकि भारत की क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों ने मिलकर सिर्फ 226 टेस्ट मैच खेले हैं, से केवल 33 विकेट लिए हैं और सिर्फ 15,436 रन बनाए हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया की तुलना में भारत की टीम का अनुभव मैच और रन के मामले में उनके मुकाबले आधा भी नहीं है, जबकि गेंदबाजी के मामले में भारत के बॉलर्स का अनुभव 1% से भी कम है। लेकिन भारत ने तो भी ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे किसी टेस्ट मैच की चौथी पारी में 300 से ज्यादा रन का पीछा करते हुए जीत हासिल करने का एक रिकॉर्ड बना दिया, जो पिछले 70 वर्षों में कभी नहीं हुआ था। जिन खिलाड़ियों को भारत का नेट बॉलर्स कहा जा रहा था, यानी वो खिलाड़ी वो बॉलर्स जो नेट प्रैक्टिस कराते हैं बड़े बड़े बल्लेबाजों को, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की दोनों पारियों में पूरी टीम को आउट कर दिया। जबकि हमारे 5 में से 2 बॉलर्स वॉशिंगटन सुंदर और टी नटराजन पहली बार कोई अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच खेल रहे थे, पर इन दोनों ने मिलकर दोनों पारियों में 288 रन देकर 7 विकेट लिए। इसी सीरीज से अपना अंतरराष्ट्रीय टेस्ट करियर की शुरुआत करने वाले मोहम्मद सिराज ने इस मैच में 6 विकेट लिए और सीरीज में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। यानी इन तीनों ने मिलकर दोनों पारियों के कुल 20 में से 13 विकेट लिए हैं और तीनों ही बिल्कुल नए खिलाड़ी हैं। अब यहां सोचने वाली बात यह है कि इतनी अनुभवहीन टीम मैच कैसे जीत गई। यहां हमारी उस सोच पर भी सवाल उठता है जहां हम सोचते हैं कि विराट कोहली की वजह से ही हमारी टीम मैच जीतती है। विराट कोहली लार्जर देन लाइफ खिलाड़ी हैं
और वो बहुत बड़े शानदार कप्तान हैं। उनकी मौजूदगी से ही टीम में जोश भर जाता है और बिना विराट के ये टीम चल नहीं सकती। विराट कोहली या बड़े खिलाड़ी ना हो तो हमारा मनोबल गिर जाता है। हमें ऐसा लगता है कि अब तो जीत बहुत मुश्किल है और अब मैच नहीं जीत पाएंगे। यहां मैं आपके साथ ऑस्ट्रेलिया के कुछ बड़े खिलाड़ियों की बातें शेयर करना चाहता हूं। इन्हें बहुत बड़ा एक्सपर्ट माना जाता है और इन्होंने विराट कोहली के जाने के बाद क्या कहा था, आप देखिए। रिकी पॉन्टिंग ने कहा था कि कोहली के जाने के बाद भारतीय टीम को बुरी तरह हराने का अच्छा मौका है, क्योंकि उन्हें मुश्किल में संभालने वाला कोई नहीं है। माइकल क्लार्क ने कहा था, बिना विराट कोहली के भारतीय बल्लेबाजी की कल्पना भी नहीं की जा सकती, टीम बहुत मुश्किल में है। मार्क वॉ ने कहा, भारतीय टीम कैसे मैच में वापसी करेगी यह मेरी समझ में नहीं आ रहा। ब्रैड हेडिन ने कहा, मुझे लग रहा था कि वो केवल एडिलेड का टेस्ट जीत पाएंगे, पर मुझे नहीं लगता कि अब वो ऐसा कर पाएंगे। ये बड़े बड़े खिलाड़ी थे जो इस टीम को बिल्कुल डिस्काउंट कर रहे थे और कह रहे थे कि ये टीम कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट्स गलत साबित हो गए। इस बात को समझाने के लिए मैं आपके साथ 4 तारीख और घटनाएं आज शेयर कर रहा हूं। 19 दिसंबर 2020 को भारत की टीम सिर्फ 36 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। भारत पहला टेस्ट मैच हार गया, लेकिन 29 दिसंबर को भारत ने ऑस्ट्रेलिया से मेलबर्न के मैदान में मैच जीत लिया, शानदार वापसी की और 1-1 की बराबरी कर ली। इसके बाद 11 जनवरी को भारत ने 131 ओवर खेलकर मैच ड्रॉ कर लिया। इसके बाद भारतीय टीम के लगभग सारे बड़े नाम और अनुभवी खिलाड़ी चोट की वजह से टीम में नहीं रहे और इसके बावजूद 19 जनवरी को भारत ने ऑस्ट्रेलिया की इतनी तगड़ी टीम को हराकर एक और ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली। ऐसा कमबैक शायद आपने पहले कभी देखा नहीं होगा। जिस मैच में विराट कोहली कप्तान थे, वो मैच भारत की टीम हार गई और जिन अजिंक्य रहाणे को एक अस्थाई कप्तान बनाया गया था, उनके नाम लगातार 5 मैच में अपराजित रहने का रिकॉर्ड बन गया। यहां यह बात भी समझने की जरूरत है कि जिन विराट कोहली पर देश को इतना भरोसा था, जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वो टीम से दूर अपने पिता बनने की जिम्मेदारी यहां भारत में निभाने के लिए आ गए। ऐसे में पिता और पति की भूमिका में तो वो पास हो गए, लेकिन देश के लिए खेलने वाले खिलाड़ी की भूमिका में, कप्तान की भूमिका में फेल हो गए। और आपको याद होगा, जिस दिन विराट कोहली ने ये ऐलान किया था कि वो अपने बच्चे के जब डिलीवरी होगी उसके लिए वापस आएंगे और टेस्ट सीरीज को बीच में ही छोड़ देंगे, उस दिन भी हमने डीएनए में यह विश्लेषण किया था और हमने ये कहा था कि शायद विराट कोहली को इस बात का एहसास नहीं है कि इस टीम में, भारत की टीम में 135 करोड़ लोगों के देश की इस क्रिकेट टीम में 11 लोग खेलते हैं और उन 11 लोगों में से एक की जगह मिल जाना अपने आप में बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है। बहुत सारे खिलाड़ी उसे समझ पाते हैं, बहुत सारे खिलाड़ी नहीं समझ पाते। कुछ खिलाड़ियों के लिए ये सिर्फ एक मैच है, सिर्फ एक गेम है, कुछ खिलाड़ियों के लिए सिर्फ एक शूटिंग है और कुछ खिलाड़ियों के लिए ये जीवन और मृत्यु का प्रश्न होता है। और आज जो खिलाड़ी खेल रहे थे, उनके लिए ये सिर्फ एक गेम नहीं था, उनके लिए ये सिर्फ शूटिंग नहीं थी, उनके लिए ये एक और मैच नहीं था, ये जीवन और मृत्यु का प्रश्न था। क्योंकि सारे बच्चे, सारे लड़के नए थे और वो जानते थे कि जो मौका उन्हें मिला है, जो जिम्मेदारी उनके कंधों पर आई है 135 करोड़ लोगों की उम्मीदों की, उस पर वो फेल नहीं होना चाहते, खरे उतरना चाहते हैं। इसलिए जो जिद है, वो जिद इन नए खिलाड़ियों को पुराने खिलाड़ियों से अलग बनाती है, क्योंकि पुराने खिलाड़ियों में अब जिद बची नहीं। पुराने खिलाड़ियों में अब एक आरामदायक भावना आ गई है। पुराने खिलाड़ियों के लिए अब ये सिर्फ एक और सीरीज है, सिर्फ एक और मैच है और पुराने खिलाड़ी इस तरह के मैच से छुट्टी लेकर अपने घर भी जा सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर अब वो दबाव नहीं है जो किसी यंगस्टर पर होता है, किसी संघर्ष करने वाले खिलाड़ी पर होता है। अब हम आपको 3 ऐसे खिलाड़ियों के बारे में बताना चाहते हैं। ये उनकी कहानियां हैं जिनकी जिंदगी आपको बड़े नाम और अनुभव के वहम से दूर ले जाएगी। बड़े नाम, बड़ा अनुभव, सेलिब्रिटी, ये मन का वहम है। पहला नाम है मोहम्मद सिराज। इनकी तस्वीर उस दिन पूरी दुनिया और देश में चर्चा का विषय बनी थी जब क्रिकेट के मैदान में मैच से ठीक पहले राष्ट्रगान बज रहा था और वो वहां पर खड़े थे और उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। सिराज का परिवार बहुत साधारण सा परिवार है और इसी सीरीज के दौरान उनके पिता का निधन हो गया था यहां भारत में, लेकिन
सिराज इस सीरीज को छोड़कर अपने घर नहीं गए, वो वापस भारत लौटकर नहीं आए। उन्होंने अपने दुख से ज्यादा देश के प्रति अपने कर्तव्य को महत्व दिया, जबकि बड़े नाम और अनुभव वाले विराट कोहली इस मुश्किल वक्त में टीम को छोड़कर पैटर्निटी लीव लेकर भारत लौट आए। क्योंकि ये जो खिलाड़ी है सिराज, ये जानता है कि भारत के लिए खेलने का क्या मतलब है, और ये खिलाड़ी ये भी जानता है कि इसे ये मौका एक बार मिला है, और अगर इस मौके को इस खिलाड़ी ने गंवा दिया तो दोबारा जिंदगी में मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि ये सेलिब्रिटी नहीं है, ये बहुत बड़ा अनुभवी खिलाड़ी नहीं है, ये सुपरस्टार भी नहीं है, और ये जानता है कि देश के लिए खेलना कितनी बड़ी बात होती है। इसीलिए सिराज की आंखों से आंसू गिरने लगे थे जब सिराज अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच खेलने के लिए मैदान पर उतरे। उस दिन अपने पिता की याद आ रही थी, क्योंकि पिता को आखिरी बार देखने के लिए यह खिलाड़ी छुट्टी लेकर मैच छोड़कर वापस अपने घर नहीं आया था, और यह बहुत बड़ी कुर्बानी है। अब देखिए टी नटराजन की कहानी। टी नटराजन भारतीय टीम के तेज गेंदबाज हैं और पहली बार भारतीय टीम में शामिल हुए हैं, पहला मौका है। ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। इनकी मां परिवार चलाने के लिए चाय की दुकान पर बैठती है, पिता मजदूरी करते हैं, और आज से कुछ साल पहले इनके पास प्रैक्टिस करने के लिए लेदर बॉल तक नहीं हुआ करती थी, और उन्होंने टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलना शुरू किया, क्योंकि इनके पास लेदर बॉल नहीं थी। अब देखिए वॉशिंगटन सुंदर की कहानी। सुंदर भारतीय टीम के ऐसे स्पिन बॉलर हैं जिन्हें एक कान से सुनने में परेशानी होती है, यानी वो एक कान से ही सुन पाते हैं। फिर भी उन्होंने इस कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया और इस मैच की जीत के लिए एक ऑलराउंडर की तरह खेले, यानी रन भी बनाए और विकेट भी लिए। पहली पारी में जब भारत के 186 रन पर 6 विकेट गिर गए थे, तो सुंदर ने शार्दुल ठाकुर के साथ 123 रन की पार्टनरशिप की थी, और यही इस मैच का टर्निंग पॉइंट था। वर्ष 2001 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था लगान, आप सबको याद होगा। इसमें गांव के कुछ लोग, गरीब लोग, अंग्रेजों के साथ क्रिकेट मैच खेलते हैं ताकि उनका लगान माफ हो सके। क्रिकेट अंग्रेजों का खेल माना जाता है, और फिर फिल्म में गांव की टीम से अंग्रेज हार जाते हैं और उन्हें लगान माफ करना पड़ता है। आपको लगान फिल्म में गांव वाली टीम के खिलाड़ियों का स्कोर याद नहीं होगा, पर उनके किरदार और उनकी कोशिश और उनका जज्बा आज भी आपको याद होगा। भारत की नई क्रिकेट टीम ने भी ऑस्ट्रेलिया के इस मैच में उसी लगान के क्षणों को एक बार फिर से जिंदा कर दिया है। इस पूरी सीरीज में कई खिलाड़ियों को चोटें लगीं, लेकिन इस टीम ने यह बता दिया कि मन की चोट का बदला लेना सबसे अहम था। यहां पर आपको एक बात और इससे सीखनी है, एक चोट वो होती है जो शरीर पर लगती है, और एक चोट वो होती है जो मन पर लगती है। शरीर की चोट तो एक ना एक दिन ठीक हो जाती है, लेकिन जो चोट मन पर लगती है वही व्यक्ति की कई बार सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। और इस टीम को जो चोट लगी थी वो मन पर लगी थी। जिनके शरीर पर चोट लगी थी वो तो मैदान से बाहर बैठ गए, उनके लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। शरीर पर चोट लगी है, कुछ दिन आराम करेंगे, इलाज कराएंगे, और फिर से दोबारा अपने उसी स्टारडम के साथ मैच खेलने लगेंगे, फिर से विज्ञापन आने लगेंगे, फिर से पैसा कमाएंगे। लेकिन ये जो नई टीम थी, इनके दिल पर चोट लगी थी, और वो चोट इतनी गहरी थी कि उस चोट ने ही इनके अंदर इतना जज्बा पैदा कर दिया। इसलिए अगर आपके मन पर भी कभी कोई चोट लगी है तो उसे इस तरह से इस्तेमाल कीजिए। ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाड़ी जिस तरह से भारतीय खिलाड़ियों का मजाक उड़ा रहे थे, उस दर्द ने इसकी वजह से दवा का काम कर दिया। तीसरे टेस्ट मैच की आखिरी इनिंग में आर अश्विन और हनुमा विहारी दोनों को चोट लगी थी। हनुमा विहारी तो भाग भी नहीं पा रहे थे। अश्विन की पत्नी ने मैच के बाद ट्वीट करके यह लिखा कि अश्विन की कमर में इतना दर्द था उस दिन कि वो सीधे खड़े भी नहीं हो सकते थे, लेकिन अगर ये ना टिकते तो मैच ड्रॉ भी नहीं हो पाता, और इसीलिए दोनों ने अपनी रणनीति बदली। तीसरे टेस्ट मैच को ड्रॉ करवाने के लिए हनुमा विहारी पिच पर टिके रहे, 161 बॉल खेली, सिर्फ 23 रन बनाए, लेकिन उस वक्त वहां पर टिके रहना ही जरूरी था। शारीरिक चोटें तो थीं, लेकिन मानसिक मजबूती का परिचय भारतीय खिलाड़ियों ने उसी दिन दे दिया था। और इसी मैच के दौरान ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टिम पेन ने आर अश्विन पर एक तंज भी कसा था कि गाबा में तुम्हारा इंतजार रहेगा। अब आपको देश के लिए इतिहास रचने वाले भारतीय टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे के पिता की बात आज जरूर सुननी चाहिए।
After, especially after Adelaide Test match, everyone contributed. हमारे फैमिली के लिए गर्व की बात है कि अजिंक्य के कैप्टनसी में भारत ने एक हिस्टोरिकल जीत दर्ज की है। तो खुश है सब लोग परिवार में, और हमारे मित्र परिवार जो है सभी के फ़ोन आ रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए। अजिंक्य भी खुश है, तो एक आनंद है क्रिकेट खेलते। जो उसने भी कहा था कि पापा जो भी काम मुझे मिलेगा मैं करते जाऊंगा, तो वो तरीके से अभी तक उसने क्रिकेट खेला है। जब बैटिंग का या फील्डिंग का जो करता है तो वो 100% अपना क्रिकेट के लिए दे देता है। It's the self-belief that this team has, and people think it's come overnight. It doesn't come overnight. It's a process that's taken 5-6 years. These boys have been playing with each other for 5-6 years. They've had tough tours, they've had losses, but what they've learned now is never to give up. Feeling defeated is one thing, but giving up is not in our vocabulary. Bowled out for 36, India's lowest score, and then to come back from there and play like absolute champions is unreal. If you see, especially after Adelaide Test match, everyone contributed. Guys who actually came into team, they all contributed. Credit to all the newcomers who actually chipped in. Rishabh, Nattu played his first Test match, bowled so well. Shardul Thakur played his second Test match, contributed with the bat and ball. Washington Sundar batted really well, bowled well in first innings. Pujara's contribution, I think everyone's contribution. Ashwin bowled well throughout the series. Unfortunately, got injured the third Test match, but yeah, I was really emotional too. आप सबकी तरह हम भी विराट कोहली को बहुत पसंद करते हैं। विराट कोहली बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, महान खिलाड़ी हैं, और शायद दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं इस समय। लेकिन आज विराट कोहली अपने घर में बैठकर क्या सोच रहे होंगे, विराट कोहली को कैसा लग रहा होगा। हालांकि विराट कोहली ने भी सेलिब्रेट किया है, ट्वीट किया है, टीम को बधाई भी दी है, लेकिन विराट कोहली को आज अपने अंदर ये बात उनको अच्छी तरीके से इसका एहसास हो गया होगा कि ये टीम उनके बिना भी जीत सकती है, और विराट कोहली जब नहीं रहेंगे उसके बाद भी भारतीय टीम का जो भविष्य है क्रिकेट का, वो उतना ही उज्जवल है जितना आज है। और बहुत सारे लोग जो विराट कोहली के बिना टीम की कल्पना नहीं कर सकते, आज उनकी गलतफहमी दूर हुई होगी। बहुत सारे लोग जो इस टीम में और भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, अनुभवी खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े नाम हैं जिन्हें अंग्रेजी में हैवी वेट्स कहते हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि ये टीम उन्हीं के कंधों पर टिकी हुई है, आज उन सब की गलतफहमियां दूर हो गई होंगी। और जैसा हमने आपको कहा, विराट कोहली तो भारत में ही है और इस समय अपने पिता होने का रोल निभा रहे हैं, भूमिका निभा रहे हैं। हम उनके लिए बहुत खुश हैं, लेकिन विराट कोहली को भी आज ये समझ में आ गया होगा कि अगर उनके मन में भी कोई गलतफहमी रही हो अपने लिए, अपने को लेकर, तो वो भी आज दूर हो गई होगी। विराट कोहली के टीम में न रहने पर भी सबसे कम अनुभवी टीम की ऐतिहासिक जीत हमें विज्ञान के एक सिद्धांत की याद दिलाती है, जिसमें आपने पढ़ा होगा जिसमें गर्म हवा हल्की होने की वजह से ऊपर उठती है और उसकी जगह तुरंत ठंडी हवा ले लेती है जो कि हल्की होती है। जीवन में भी ऐसे ही होता है। जब आप बहुत अनुभवी हो जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं, तो गर्म हवा की तरह हो जाते हैं और ऊपर उठते हैं, और उसके बाद जैसे ही आप ऊपर उठते हैं, आपकी जगह जो जगह खाली होती है, ठंडी हवा बिना एक सेकंड बर्बाद किए वो जगह ले लेती है जो कि हल्की होती है। ऊष्मा के इस भौतिकी विज्ञान से वैसे तो बहुत सारी पहेलियां सुलझती हैं और सवालों के जवाब मिलते हैं, पर अनुभव को कितना महत्व देना चाहिए, बड़े नाम को, सेलिब्रिटी स्टेटस को कितनी जगह देना चाहिए, कितना स्थान देना चाहिए, इसका जवाब भी मिलता है। किसी की भी जगह कभी खाली नहीं रहती, कोई ना कोई उसे आकर भर देता है, और इसी तरह से जीवन का ये चक्र चलता रहता है। और इसीलिए कहते हैं कि जीवन कभी रुकता नहीं है, लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इसी तरह भारतीय क्रिकेट टीम में भी आज आपको ये समझ में आ गया कि लोग तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो चक्र है वो ऐसे ही चलता रहेगा। और यही आज इस जीत से सबसे बड़ी सीख है। हम ये नहीं कह रहे कि ये सिर्फ आप अगर खिलाड़ी हैं तभी आपके काम आएगी। आप अपने जीवन में कुछ भी काम करते हैं, ये सीख आपको हमेशा याद रखनी चाहिए।
Presenting the News app, available on Google Play and App Store. Download it now.